हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विकी पॉडकास्ट। तो 1 मिनट का या 2 मिनट का रहेगा। अभी ही मैंने सुफियान का व्लॉग देखा जिसमें वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रहा है एंड इट्स अ 1 hour लॉन्ग वीडियो और उसको डीपली एनालिसिस मैं कल वाले पॉडकास्ट पे बनाऊंगी। बट 1-2 पॉइंट है जो मुझे यहाँ पे रेस करने थे रिगार्डिंग एवरीथिंग। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैं नीदा के बारे में कहना चाहती हूँ कि जैसे कि नीदा ने अपनी वीडियोस में कहा है कि पुरानी जितनी भी उनकी व्लॉग्स थी वो मैनिपुलेटेड थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो करना नहीं चाहती थी, वो झूठ थी, राइट। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही है कि प्रैंक्स भी फेक थे, एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि उसको नेगेटिव दिखाने का कि तुम ऐसा कर लो, राइट, कि तुम ऐसा करो तो तुम नेगेटिव दिखोगी और मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, मेल ऑडियंस को ये देखकर अच्छा लगेगा। एक आदमी कैसा अपनी वाइफ को चुप बिठाता है। बट हमने ये भी तो देखा है कि नीदा किस तरह से जवाब देती थी। तो ये लोग का एक प्लान था, ये नीदा का कहना है कि इट वाज ऑल प्लान। ये हम लोग एक नैरेटिव करते थे कि भले ही मैं नेगेटिव दिख जाऊँ या मैं जैसे भी दिख जाऊँ, व्लॉग चलाने के लिए वो एग्री करती थी ये सारी चीज़ पे। तो बेसिकली नीदा ने सिंपल शब्दों में ये कहा है कि जो उनके पुराने व्लॉग्स होते थे दैट वाज फॉल्स, दैट वाज फेक, दैट वाज मैनिपुलेटेड, इट वाज स्क्रिप्टेड। ठीक है, अब जैसे कि मेरा मानना, मेरा नज़रिया आप कह लो, ये होता है कि अगर पुरानी चीज़ें जो थी वो फेक थी, वो स्क्रिप्टेड थी, वो मैनिपुलेटेड थी, वो एक उसके हस्बैंड की तरफ से पुश किया गया नैरेटिव था और वो इतनी मासूम थी, इतनी भोली थी, इतनी इनोसेंट थी कि उसने मान लिया कि भले ही देश के कितने लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, भले ही मैं गलत दिखूं, वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए रेडी हो गई फॉर मनी कि उसमें लड़की नेगेटिव दिखे और बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखे। तो वो तो गलत थी, राइट, कि वो रेडी थी कि एक वुमेन को वो लाइट पर दिखाने के लिए। तो ये उनका स्क्रिप्टेड था, लेकिन वो दिखाते थे कि ये हमारी रियल लाइफ है, ये हम रियल है। तो इसमें दोनों ही गलत है कि पहले जो तुमने किया था वो झूठ था, ऑडियंस को 4 साल तक तुम लोगों ने अंधेरे में रखा, फेक चीज़ें दिखाई। अब मैं कहना चाहती हूँ कि हाउ इज़ ऑल दिस कंट्रोवर्सी, हाउ इज़ दिस क्रेडिबल। अभी जो नीदा के एलिगेशंस लगा रही है तो ये सब कैसे सच हो सकता है फिर? या तो हम वो चीज़ मान लें या तो हम ये चीज़ मान लें कि तुम लोग हर एक चीज़ पैसों के लिए झूठ बोल सकते हो। तो अगर वो सारा नाटक 4 साल तक पैसों के लिए झूठ हो सकता है, तो ये सारा कंट्रोवर्सी, ये सारा नाटक, ये सारे फॉल्स एलिगेशंस जो तुम लगा रही हो अपने हस्बैंड के ऊपर, ये नाटक नहीं हो सकता, ये झूठ नहीं हो सकता, ताकि ये एक केस इसका बन जाए और जो भी इसको बेनिफिट्स मिल जाए एल्यूमिनी के। ऑल्सो मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, वायलेंस कब ज़्यादा हम लोग को लगता है कि जब एक औरत घर में बैठी है चुपचाप और बाहर से आदमी आके उसको मार रहा है खाली फुकट, बिना कोई इंस्टिगेशन के, बिना कोई प्रोवोकेशन के। दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज़ वायलेंस। और वो बहुत गलत चीज़ है कि बिना कोई प्रोवोकेशन के इतनी सारी चीज़ें, चुपचाप बैठी है औरत और उसको मारा जा रहा है। और ये आज की डेट पे औरतों के साथ होता है, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, फॉर डाउरी, फॉर मनी एक औरत के ऊपर जुल्म उठाया जाता है। पर आज की हमारी जो जनरेशन की रियलिटी कुछ ऐसी है कि औरतें ऐसी भी होती है। मैं पर्टिकुलरली कोई औरत के बारे में नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अ पर्सपेक्टिव, कि एक कुछ औरतें ऐसी होती है जो इस पॉइंट को नेगेटिवली, इस पॉइंट को यूज़ करती है, राइट, अपने बेनिफिट के लिए, ताकि उसको वो एलिमनी ऐड सके और एक आदमी को दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने गलत दिखाए। तो क्या 4 साल से हम जो आदमी को व्लॉग पे देख रहे थे वो इतना बुरा था, जिसे लोग प्यार कर रहे थे, बेस्ट हस्बैंड कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, वो आज एक एलिगेशन से विदाउट एनी प्रूफ इतना गलत हो गया? उसने अब्यूजिंग का प्रूफ दिखाया, लेकिन अब्यूजिंग बहुत लेवल तक गलत तब हो जाती है जब वो विदाउट एनी प्रोवोकेशन होती है, राइट। तो हमने ये तो नहीं देखा कि उसके आगे प्रोवोकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, कि डायरेक्टली बस वो आके उसको मारने पीटना स्टार्ट कर दिया। तो हम अगर सुफियान के वीडियो में देखते हैं उसका वर्डिक्ट इस चीज़ पर, उसका जस्टिफिकेशन, वो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उसने कही है और मैं इसको डीपली एनालिसिस करूँगी, डेट्स के साथ उसने कही है कि 4 तारीख को कि 3 तारीख को ये सब कुछ हुआ था एंड वो आके बैठा था और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की गई, तब वो आपसे तुमसे बात कर रही थी। और उसका उसने प्रूफ भी दिया है कि ये जो भी बात वो आज कह रहा है वो सेम बात उसने वो दिन पे भी की थी, जो इनके बीच में एक मीडिएटर है उसके साथ, कि रिकॉर्डिंग उसने दिखाई अपनी वीडियो में
कि वो पहले आके अच्छे से बात की, रिकॉर्डिंग की, उसके बाद इतना प्रोवोकेशन किया, उसके बाद मेरा रिएक्शन निकला। रिएक्शन जो निकलता है वो गलत ही निकलता है, लेकिन उसके पहले का जो प्रोवोकेशन होता है वो भी गलत होता है। अगर एक आर्ग्यूमेंट हीटेड हो जाती है तो उसके बाद जो आउटकम होता है वो तो आता ही है। अगर आपको कोई सामने से मार रहा है, पीट रहा है, और आप अगर उसको रिटेलिएट करोगे एंड देन यू रिमूव अ कार्ड, जो कार्ड को हम कहते हैं वुमेन कार्ड, आप फिर कहोगे औरत, तो अगर औरत मार रही है तो वो भी कहाँ से सही है? ठीक है, तो एक हमें आउटकम दिखाए, एक रिएक्शन दिखाए। तो मैं आप सबसे जो मुझे सुनते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट कि ऑन नीदास प्रोफाइल, ऑन नीदास व्लॉग की प्लीज़ प्रोवाइड फुल ऑडियो क्लिप, पूरी ऑडियो क्लिप डालो इफ़ यू क्रेडिबल। एंड एक वर्डिक्ट आप लोग सेट नहीं कर सकते एक इंसान के ऊपर, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ केस देखे हैं, जब एक आदमी एक उस पॉइंट पे आ जाता है तब उसके पास पूरी दुनिया उस पर कीचड़ उछालती है। वो एक पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे ही टेक्स एक्सट्रीम स्टेप्स, और जब वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है उसके बाद लोग सिंपथाइज़ करते हैं कि यार औरत ही बेकार थी, बेचारा फंस गया, एलिमनी यूज़ करती है औरतें, आजकल की फेमिनिस्ट औरतें ऐसा करती है वैसा करती है। तो प्लीज़ अभी थोड़ा माइंड को ओपन रखो और हर पर्सपेक्टिव से देखो कि हर एक चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव हो सकती है। और आज का और वो और भी पॉइंट्स कह रहा है कि जब सब ठीक हो गया था और ये एविडेंस कलेक्ट करने का सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था, ये एक बड़े फाइट के बाद, फिर वो ड्यूरेशन में उसने एविडेंस कलेक्ट किया, तो क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन? ये भी तो हम पिक्चर सोच सकते हैं उस पॉइंट से भी। मैं नहीं कह रही कि उसको आप सही ही बोलो, आप वर्डिक्ट क्यों दे रहे हो कि यही सही है और यही गलत है? यू आर पुशिंग। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग भी एक इनोसेंट इंसान को पुश कर रहे हो उस लेवल तक जहाँ पे वो एकदम ही ज़्यादा बेहाल हो जाएगा कि कोई उसको बिलीव नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है अगेंस्ट अ मैन जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन। इट्स वेरी ईजी कि उसको आप नीचे गिरा सको। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं है क्या हुआ, लेकिन वी कैन बी लिटिल बिट सेंसिबल एंड यूज़ लिटिल बिट क्रिटिकल थिंकिंग। और एक इंसान जिसको 4 साल से आप एक इमेज उसकी क्रिएट किए थे, वो एक दिन में कैसे ख़राब हो सकती है? सो या मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक इंसान को उस लेवल तक पुश मत करो कि वो ज़्यादा आप उसको कॉर्नर कर दो और उसको अकेला कर दो। दोनों साइड से स्टोरी सुनो, समझो, एंड आई थिंक यू ऑल शुड जस्ट लेट गो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जुडिशरी सिस्टम है, वही फैसला करेगी एट द एंड ऑफ द डे। और बहुत ही ज़्यादा मैन्युपुलेटेड केस है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आज की तारीख पे कोई सीधा नहीं होता, ना मर्द ना औरत, और कोई इतना बड़ा विक्टिम भी नहीं होता, ना मर्द ना औरत। हर एक इंसान के पास आवाज़ है, सोशल मीडिया पावर है, जुडिशरी सिस्टम है। बहुत सारे आज के टाइम पे औरतों के पास बहुत सारे हथियार है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मिस यूज़ भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू द ट्रैप एंड पुश वन पर्सन इन अ कॉर्नर। दैट इज़ व्हाट आई गॉट विद द एंटायर सिचुएशन कि उसने जो वायलेंस किया वो गलत था, लेकिन वायलेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता कि सुबह उठ के चल मेरा मन करा आज मैं इसको पीट के आऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान को उस लेवल तक पुश भी किया जाता है। तो प्लीज़ यूज़ सम क्रिटिकल थिंकिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। मुझे पता है बहुत लोग आके मुझसे ये भी कहेंगे कि एक औरत हो के आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं ये औरत कार्ड यूज़ ही नहीं करती हूँ और मेरे माइंड में ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हर चीज़ देखने की कोशिश करती हूँ। एंड मेरा न्यूट्रल लेंस तो मुझे यही कहता है कि एक इंसान को इतना गलत मत आप प्रूफ कर दो, या एक इंसान को इतना आप लोग पुश मत करो उस लेवल तक। ऐसा ना हो जाए कि फिर आप बाद में बोलो कि यार ये तो यही अच्छा होगा। यू नो, अ मैन ही नीड्स टू टेक हिज लाइफ टू प्रूव हिज इनोसेंस। उसके बाद लोगों को रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो सही था। तो प्लीज़ वो वहाँ तक इस चीज़ को मत ले जाओ। एंड इतना भी आप देखो ना, पूरी उस इंसान की 6 सेकंड की क्लिप के वजह से पूरा उस इंसान को सोशल मीडिया पे हर एक इंसान जो उनका कॉन्टेक्स्ट जानता भी नहीं है वो इसको कॉल आउट करा है, बैश करा है। अगर आप सिर्फ मान लो सिर्फ 2 सेकंड के लिए कि ये सारा एक प्लान होगा, एक साजिश होगी और उसने कभी चीटिंग नहीं की और उसने कभी कुछ नहीं किया, तो फिर उसके साथ कितना गलत हो रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैं यही कहूँगी कि जो दूसरे लोग हैं, बाहर के लोग जो रील्स बना रहे, सब कुछ बना रहे, दे डोंट इवन नो द कॉन्टेक्स्ट। कल मिज़बा और सुफियान साथ में थे अपनी बात शेयर करने के लिए। वो लोग कोई साथ में घूम नहीं रहे थे, देवर विद देयर फैमिली, और साथ में बैठ के वो लोग अपना
स्टोरी बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वीडियो में जो मैं कल डीपली एनालिसिस करूँगी। ये एक शॉर्ट क्विक ही था क्योंकि अब रात हो चुकी है, मैं बड़ा पॉडकास्ट नहीं बना सकती, कल तक हो जाएगा। आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज़ नीचे करना। एंड या सी यू टुमारो, बाय।